गौशाला बना गौवंशों का शमशान घाट, कई दर्जन कंकाल मिलने पर हुआ हंगामा। इटावा की महिबा विकास खंड के अंतर्गत गौशाला में कई गौवंशों की मौत हो गई। गौशाला में गौवंशों के शवों के अवशेष का वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद नेता और पदाधिकारी की शिकायत पर प्रशासन ने गौशाला का स्थलीय निरीक्षण कर हकीकत को जाना। गौशाला परिसर में लगभग 50 से अधिक गौवंशों के शवों के अवशेष कीचड़ में कमरों के अंदर पड़े मिले। एसडीएम ने ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश एडीओ को दिए हैं। साथ ही गौशाला में तैनात सभी 5 केयरटेकर को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। महिबा में सिंचाई विभाग के डाक बंगले में अस्थायी रूप से संचालित है गौशाला, जिसमें जल भराव, कीचड़ व भूख के कारण कई गौवंशों की मौत हो गई। इसके अलावा भूख के कारण भी गौवंशों की मौत हुई है। यहाँ कंकाल जो गौ माता के मिले हैं वो एक तरीके से गौ हत्या की है इन लोगों ने। इन्होंने गाय को काटने का पूरा प्रबंध बना रखा है। यहाँ पीछे अगर आप जाएंगे तो पीछे के कमरे जो बिल्कुल एकांत में, वहाँ ये किसी को जाने नहीं देते। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे अंदर यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर गाय जो है उनके कंकाल पड़े हुए हैं, 3-3, 4-4, 5-5 गाय एक एक कमरे में हैं। कुत्ते नोच रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे जाकर तो वो उनकी आंख नोच कर ले जा रहे हैं। ऐसे वीडियो तक सामने दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार योगी सरकार गौशालाओं को लेकर तमाम तरीके की बातें करते दिख रही है, लेकिन ये गौशाला जिस तरीके से देखी जा रही है इसमें क्या? देखिए, योगी जी की जो योजना है वो ये गाय तक पहुंचना ही नहीं दे रहे हैं। सही बात तो ये है कि ये रास्ते में ही उसको ख़त्म कर देते हैं। ये इनके व्यक्तिगत खर्चों पर लगते हैं। ये इनकी व्यक्तिगत प्रधानी चमकाने से लेकर और अधिकारियों तक पहुँचाने से लेकर सब पर ये खर्च किया जाता है। अगर ये गौशाला की अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो ये व्यवस्थाएं जो है, ये व्यवस्थाएं जितना धन आता है उस हिसाब से इसमें लगा है। ये सामने दिखाई देगा आपको अगर देखेंगे आप। कितनी गौवंशों के यहाँ अवशेष मिले? यहाँ लगभग 50 से 60 गौवंश के हैं और दबा दिए गए हैं। जब तक हम लोग आए उससे पहले दबा दिए गए। अगर कौन अधिकारी यहाँ मौजूद हैं? यहाँ इस समय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूरी जिला कार्यकारिणी, महिबा प्रखंड कार्यकारिणी और जितने भी हमारे प्रखंड हैं वहाँ से भी कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं। तो अभी तक अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने आश्वासन, हम लोग जिलाधिकारी को यहाँ पर बुलाने के, जब तक जिलाधिकारी यहाँ का निरीक्षण नहीं कर लेंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी एसडीएम भरतना ने अभी ये बताया कि जिलाधिकारी जी कहीं व्यस्त है। हमने कहा हम उनका इंतजार करेंगे, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जिस क्षण हम यहाँ आए हैं, जब हमें पता चला एक वीडियो के माध्यम से, और हमारे एक संयोजक हैं उन्होंने हमें खबर दी कि महिबा में एक गौशाला में ये खबर आ रही है कि वहाँ पर गौशाला है। जब हमने पता किया तो यहाँ पर हम जिलाध्यक्ष जी और हमारे परिषद और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता यहाँ पर हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे ही हम गेट से एंटर करते हैं और ये जो आपके पीछे गोबर पड़ा हुआ है इसके रास्ते से होते हुए उसी समय से लगातार मुझे कंकाल मिलते चले गए। आगे जाके जब देखा है कहीं 2, कहीं 4, एक एक कमरों में 5-5 गौवंश बिल्कुल सड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में पाए गए। कम से कम यहाँ से 50-60 जो गौवंश हैं, वो 50-60 गौवंश की जो दुर्दशा मैंने देखी, मैंने जीवन काल में इतनी बड़ी दुर्दशा नहीं देखी। यहाँ पर जितने तमाम लोग मौजूद हैं, किसी ने ऐसी गौशाला की दुर्दशा नहीं देखी होगी कभी। गायों की स्थिति के अनुसार जिस तरीके से खाने के जो चौकोर बनाए गए हैं उन पर क्या आप देख सकते हैं कि ये पूरा गोबर है। इसमें कौन सा गौवंश यहाँ पर अपना चारा खा सकता है? जो ये गोला बना रखा है यहाँ पर किसी को, कोई वंश यहाँ खाना नहीं खाता होगा। अपना चारा खाना के लिए कोई नहीं आएगा। आगे आप देख रहे हैं गौवंश कम से कम उनके आधे पैर इस कीचड़ में फंसे हुए हैं, जो वहीं फंसे हैं। इन सबको इन्फेक्टेड होगा। ये सारे गौवंश बचनेंगे नहीं आगे। इनके लिए आप देख रहे हैं सबकी जर्जर हालत है। किसी को समय से चारा नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल शून्य है। क्या लगता है हवेली के पीछे इतने कंकाल मिलना? तो हवेली के पीछे जो कंकाल है ना, मुझे ये एक षड्यंत्र लगता है। यहाँ गौवंशों को गौमांस ले जाया जाता है। यहाँ एक कट्टी खाना जिसको बोलते हैं वो चल रहा है अवैध तरीके से। इसकी बिल्कुल सघन तरीके से एक जांच होनी चाहिए। इसकी कमेटी गठित होनी चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज आपके माध्यम से कहना चाहता है कि जिला इटावा में कोई भी गौशाला में अगर दोबारा ऐसा पाया जाता है तो आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे।